सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हिमाचल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथ्स का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ही, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि मिक्स्ड टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी था, है ना। प्रॉफिट लॉस भी था उस वीडियो में हमारे पास, और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड भी होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस बीच में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यही अपील करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को प्रेस भी करें। और क्या कहते हैं, आपको ये भी बता दूं कि सारे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है और प्रीवियस वीडियोस के जो भी लिंक्स होते हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, तो ये आ गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सिलेक्ट द रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, जिसको मैं हिंदी में भी आपको बता दूं कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिखाए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। रिलेटेड वैल्यू यानी कि संबंधित संख्या। संबंधित, रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। संबंधित संख्या यहाँ पे हमें चुननी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है हमें, 13:91:7 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब 13 जो है वो 91 से किस तरह से संबंधित है, यानी कि किस तरह से रिलेटेड है। देखिए 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 91। उसी तरह से अगर हम 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 49। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, और कुछ नहीं यहाँ पे किया है। जैसे कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, वैसे ही 7 और इसका आगे आने वाला नंबर आपस में कैसे रिलेटेड है। तो आंसर आ गया है हमारे पास 49। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, 49। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड नंबर वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑड नंबर वैल्यू यानी कि जो डिफरेंट है इसमें, जो कि पेयर हमारे पास, जैसे कि ये पेयर दिए हुए हैं 42, 84, इनमें से कौन सा पेयर जो है ऑड है, यानी कि डिफर करता है, मतलब एक जैसा नहीं है, क्या चीज सिमिलैरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हिंदी में आपको बता दूं, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। क्या है, विषम संख्या युग्म, ये चुनना है हमें। विषम संख्या युग्म यहाँ पे हमें चुनना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, कैसे करेंगे इसको, देखिए 42 और 84 ये हमारे पास पहला पेयर है। ये कैसे रिलेटेड है हमारे पास, देखिए 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, मतलब ये दोनों आपस में संबंधित है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास दूसरा आता है 13 और 25। इसमें देखते हैं, अगर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 26, यानी कि ये रिलेटेड नहीं है। आंसर तो हमारा यही होने वाला है, पर फिर भी हम आगे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप में पता चल गया ये रिलेटेड नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 25 दिया है और आंसर आ रहा है हमारा 26। हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देखना है। ठीक है, 17 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 34, 34। ठीक है, ये भी रिलेटेड है, ये भी ठीक है, यानी कि और 24
और 48 भी आपस में इसी तरह से रिलेटेड हैं, यानी कि 24 इंटू 2 क्या आ गया हमारे पास 48। ठीक, तो हमारा ऑड नंबर वैल्यू यानी कि विषम संख्या युग्म क्या आ गया हमारे पास 13 और 25। ठीक है, 13 और 25 यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से हम जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं और रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, उसी तरह के मल्टीपल चॉइस मिक्स्ड क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज। ये एक सीरीज हमें दी गई है, इसको कंप्लीट करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे इसको कंप्लीट करेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 63 है पहला नंबर, 63 में अगर हम 9 जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 72 यानी कि 72। ठीक है, 72 में 9 जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 81। ठीक है, 81 में 9 ऐड करते हैं तो आता है 90, और 90 में क्या ऐड करें कि हमारे पास आए इतना, यानी कि ब्लैंक, और कितना ऐड करेंगे 90 में भी हम 9 ही ऐड करेंगे और ब्लैंक की जगह हमारे पास आ जाएगा 99। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 9, तो 99 में हमने 9 ऐड कर दिया तो आ गया हमारे पास 108 जो कि हमारी लास्ट डिजिट है। इसका मतलब हमने जो फाइंड आउट किया है यानी कि यहाँ पे आएगा 99, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमें यहाँ नहीं फिल करना है, हमें ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन बी यानी कि 99 हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सीरीज कंप्लीट करनी है, ये जो सीरीज दी है इसको कंप्लीट करनी है। और इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में समझें तो वो है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला को पूरा करती है। ये श्रृंखला यानी कि सीरीज को हमें कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है। ठीक है जी, कुछ नहीं हुआ, हमने हर संख्या में 9 को जमा किया है, हर संख्या में 9 को जमा किया है, और 90 में हमने 9 को जमा कर दिया तो आ गया हमारे पास 99। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ शॉपकीपर, ये प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास क्वेश्चन। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% above the cost price and allows a discount of 25% on it. His profit percent या gain percent is question mark। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या कि गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, हिंदी में भी हमें समझते हैं। ठीक है, कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट देता है। ठीक है, 40% ज्यादा लगाता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ें तो क्या आता है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की बात करेगी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की बात करी गई है, यानी कि तो सबसे पहले हमें गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए
प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी के कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, परसेंट है यानी कि 100 लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और अगर बोला होता प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस, और सीपी क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, देखिए कैसे निकलेगा प्रॉफिट परसेंट जी। देखिए अगर हम मानते हैं कि हम यहाँ पे शॉपकीपर हैं, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम एक शॉप कीपर हैं। ठीक, अब कोई आइटम मुझे बेचनी है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट मान लीजिए अगर 100 है और मैं एमआरपी उसका डाल देता हूँ, मिनिमम रिटेल प्राइस उसका डाल देता हूँ 140। देखिए 40% अबव हिज कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी उसका जो कि मुझे एक चीज का प्राइस पड़ा है वो 100 रुपए है, और मैं उसका एमआरपी कितना डाल देता हूँ 140, यानी कि 40% उसको अबव बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस से, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास। ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि 25% का हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ओरिजिनल मेरे को कितना पड़ा, अगर मैं 100 में से 25 को घटा दूं तो क्या मिल गया, यहाँ पे 25% अगर डिस्काउंट मैं देता हूँ तो क्या पड़ा, 75%। ठीक है, ओरिजिनली। ठीक है, और 140 का 75% कितना पड़ गया मेरे को, 140 का 75% कितना पड़ गया मेरे को, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या पड़ गया 105 रुपए। ठीक है, 105 रुपए थे, यानी अगर 100 रुपए मेरे पास उसका प्राइस पड़ा है, सीपी है, और मैं डिस्काउंट के बावजूद उसको 105 रुपए का बेच देता हूं, तो मेरे को लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 105 से अगर 100 घटा दें तो सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है हमें 5, यानी कि 5% का हमें लाभ हो गया। देखिए कोई ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है जी, कुछ नहीं किया उसने, 100 की चीज को पहले 140 में बताया जैसे कि आमतौर पर होता है हमारे पास साथ, और डिस्काउंट दे दिया उस पे 25% का, तो हमने इसका 75% निकाल लिया। 100 में से 25% कम कर दी उसने, यानी कि उसके पास 75% बच गए, है ना। और उसी में ही उसको उसने 100 की चीज को 105 में बेच दिया, है ना। तो कितना उसे लाभ हुआ, लाभ उसे अभी भी हो रहा है, तो कितना हो गया, 100 और 105 के बीच में कितना गैप है, 5 का, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी के घटा करके देख लेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 5। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कुछ नहीं है इसमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको फास्ट लग रही हो तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है, इफ सिंपल इंटरेस्ट, देखिए आ गया क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400 फॉर 10 years is 280, the rate of interest per annum is,
पर एनम यानी कि पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से। पर एनम का मतलब होता है एक साल। ठीक है जी। यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोला है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ पे बोला है। यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है, 280 है रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है। ठीक है, क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमारे पास वार्षिक ब्याज का, सॉरी, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमारे पास कितना है जी? कितना है प्रिंसिपल हमारे पास? देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पे है 400, जिसके साथ रुपए लगा होता है वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, आर हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमें क्या ब्याज दर निकालने को दिया हुआ है। ठीक है जी, आर हमें निकालना है और समय हमारे पास दिया है 10 साल का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन तीनों को वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, 400 इंटू आर इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, और कितना है? सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, कितना है? रुपीज 280। किसके बराबर हो गया? 280 के बराबर हो गया। तो यहां से क्या आ गया? 2 0 से 2 0 गई। ठीक है जी, आर यहां से आ गया हमारे पास 7, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये आएगा परसेंटेज में 7%। ठीक है, आर क्या आ गया? 7%। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया, 7%। ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में हमें, और आर निकालना है सिर्फ। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ स्फीयर, ये आता है हमें क्वेश्चन मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन। ठीक है जी, जिसमें एरियाज, वॉल्यूम, ये सब चीजें मेंशन होती हैं मेंसुरेशन। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है ना ये, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो मेंसुरेशन से टॉपिक आ गया हमारे पास। देखिए क्या टॉपिक है। तो प्रश्न है हमारे पास, अ स्फीयर हैज द सेम कर्व्ड सरफेस एरिया एज अ कोन। एक स्फीयर, ये जो होता है स्फीयर, एक होता है सर्कल, एक होता है स्फीयर, जो कि अर्थ भी है हमारी, ऐसे अर्थ भी हमारी स्फेरिकल मानी गई है ना, स्फेरिकल। तो यहाँ पे स्फीयर ही बोलना है। तो स्फीयर का एरिया, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे हम। ठीक है जी, a sphere has the same curved surface area as a cone of a vertical height। कोन क्या होता है? जैसे आइसक्रीम का कोन होता है हमारे पास, उसी तरह का हम शेप कोन बोलते हैं इसमें। ठीक है जी, area as a cone of the vertical height 40 centimeter and the radius is 30 centimeter। the radius of the sphere is, स्फेयर का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं बोला है। तो सबसे पहले इनको फाइंड आउट करने से पहले हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन सा एरिया बोला है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा बोला है? एक दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल होता है जिसमें कि बाउंड्रीज और सब अंदर का भी बाहर का भी दोनों आ जाता है, और कर्व्ड होता है जिसमें बाहरी हिस्सा ही हमारे पास, एक साइड का हिस्सा ही हमारे पास आता है। ठीक है जी, तो चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है हमारे पास? फॉर्मूला देख रहे हैं अभी सिर्फ। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है हमारे पास? पाई आर एल।
ठीक है जी, पाई आर एल। और कर्व्ड सरफेस एरिया ही स्फेयर, स्फेयर का कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, कोन का होता है पाई आर एल और स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक डायग्राम हम कोन की हमें डिटेल्स दी हैं तो एक डायग्राम हम यहाँ पे बना लेंगे कोन की। फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये देखिए, ये रहा कोन हमारे पास। ठीक है, इसकी हाइट क्वेश्चन में, चलिए, a sphere has the same curved surface area as the cone of the vertical height. Cone of the vertical height 40 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है इसकी, ये कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 40 सेंटीमीटर हाइट दी है सेंटर से लेकर के टॉप तक। एंड द रेडियस, ये रेडियस सेंटर से लेकर के इसके एंड तक कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अगर ये 40 है और ये 30 है तो ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये कितना आता है हमारे पास 50। ये क्यों होता है 50? ये होता है बाय ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट बनाती है ना, ट्रिपलेट की वजह से। जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह भी पढ़ते हैं और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ट्रिपलेट का, तो ये ट्रिपलेट की वजह से यहाँ पे 50 हो गया, 30 40 और ये क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, आर हमें निकालना है, रेडियस ऑफ स्फेयर निकालना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन यानी कि पाई आर एल किसके बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, इक्वल टू लगा के एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, यहाँ पे आर हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, देखिए दोनों तरफ उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर एल कितना रह गया हमारे पास 4 आर स्क्वायर। आर एल कितना रह गया 4 आर का स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू, ये कोन का है, ये कोन है और ये स्फेयर है। अब कोन के डायग्राम देखिए, इसमें रेडियस कितना है हमारे पास 30 और एल कितनी आ गई स्लैंट हाइट, ये एल, इसको बोलते हैं एल। एल कितनी आ गई हमारे पास 50। एल कितनी आ गई 50 और किसके बराबर आ गया 4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 दिए 15 और ये कितना आ गया 1500, किसके बराबर 4 आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, तो 1500 4 को परे ले जाओ अपॉन 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो करता है उसको काटो, कितना रह गया 3 7 और 5 375। ठीक है, आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 375, ऊपर लिख रहा हूं मैं। आर का स्क्वायर अगर 375 के बराबर है तो आर कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 375। अब ये स्टेप देखिएगा, अंडर रूट ऑफ 375। ठीक है, अब अंडर रूट को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 375 आ गया, तो 375 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 पेयर बनाने होते हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, सेम नंबर्स के इसके फैक्टरों के पेयर बनाने होते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 15, देखिए 5 और 5 का पेयर बन गया, तो इसको अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, ये एक ही 5 हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ अंडर रूट 15, 5 अंडर रूट 15। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक, तो कितना आ गया रेडियस हमारे पास, ये आया है आर, रेडियस स्फेयर का 5 अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है जी, और अगर ऐसे भी दिया होता आर अंडर रूट ऑफ 375 भी हो सकता था, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो आंसर हमने ये लिख देना। ठीक, कुछ नहीं किया इसमें, बस आर निकाला है और फॉर्मूला हमें पता हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, दोनों को इक्वेशनें हमें इक्वेट कर दी है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7,
जी। तो क्वेश्चन 7 क्या आ गया हमारे पास, बाय सेलिंग 50 मीटर क्लॉथ अ पर्सन गेन्स द सीपी ऑफ 20 मीटर क्लॉथ। ठीक है, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। देखिए फिर से गेन परसेंट का क्वेश्चन आपके पास आ गया है, मतलब ये जरूरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हुआ है ना, तो ये बार बार हमारे पास रिपीट हुआ है। अब ये क्या बोलता है कि बाय सेलिंग 50 मीटर क्लॉथ, ठीक है, 50 मीटर का कपड़ा बेचने से एक शॉपकीपर को, ठीक है, 20 मीटर के क्लॉथ जितना कॉस्ट प्राइस गेन होता है, यानी कि उसको लाभ होता है, तो उसका गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक है, तो उसको इतना लाभ होता है तो हमने प्रॉफिट को निकालना है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए चीज 100 रुपए की, 100 रुपए लेके चलते हैं, 100 से हमने देखना है, टोटल परसेंटेज 100 होती है ना, तो 100 रुपए हम लेके चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, कितना गेन होता है, 20 मीटर क्लॉथ जितना, यानी कि प्रॉफिट कितना होता है उसको 20 का, 20 मीटर क्लॉथ जितना गेन्स, ये लिखा है ना गेन्स, प्रॉफिट होता है अपॉन टोटल कितना है 50, 50 मीटर कपड़ा है टोटल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है बाय सेलिंग 50 मीटर क्लॉथ, मान लीजिए 50 है इंटू 100, टोटल परसेंटेज हमें 100 से निकालनी है। ठीक है, 100 से निकलती है टोटल परसेंटेज, तो 20/50 इंटू 100, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी, ये जितना उसे लाभ हुआ था और जितना कपड़ा उसने बेचा था, यानी कि 50। ठीक है जी, गेन परसेंट निकाल लेना है, कुछ नहीं है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 2 10 और 20 जम इंटू 2, 20 इंटू 2 कितने आ गए 40, 20 गुणा 2 कितने आ गए 40%। देखिए प्रॉफिट परसेंट है तो ये प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है कोई ऑप्शन हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे ठीक हो गया। बिल्कुल आसान से सवाल है, सिर्फ फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन 8 हमारे पास आ गया, क्या A is 20% मोर देन B। चलिए क्वेश्चन के साथ, A B से 20% ज्यादा है, B is 25% मोर देन C, B C से 25% ज्यादा है। ठीक है, और C इज लेस देन A, C जो है वो A से लेस है, यानी कि कम है इन परसेंटेज, तो हमें वही परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तीनों केसेस लिख लो A B C। ठीक है, अगर देखिए अगर मान लीजिए C जो है वो हमारे पास 100 है, तो ये कितना हो गया B हमारे पास। ठीक है, B इज 25% मोर देन C, B C से 25% ज्यादा है, तो कितने हो गए 125, है ना। और C इज लेस देन A, C जो है A से कम है, और A जो है 20% ज्यादा है B से, तो 20 से ज्यादा 20% यानी कि 150 हो गया, है ना। और एक C इज लेस देन A, तो परसेंटेज निकालनी है हमें। ठीक है जी, तो कैसे आ जाएगी, 50
ओवर 150 इंटू 100, ठीक है, 50 ओवर 150 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये काट बांट के कितना आ गया, 100 ओवर 3। और 100 ओवर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33.33%, 33.33%, ठीक है। कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट है उसको ही हमने सॉल्व किया है। ABC तीनों के नाम लिख लो, उसको 100 मान लो और उसी तरह स्टेटमेंट को अप्लाई करते जाओ, ठीक है। वो 25 ज्यादा है, वो 20 ज्यादा है, तो उसकी प्रतिशत हमें यहाँ पे लिखने है, ठीक है जी। C इज लेस देन A, तो C अगर लेस देन A था तो ये कैसे 50 हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, इनको माइनस करके 150 में से 100 गए, कितने बचे, 50, ठीक है। लेस है ना, तो दोनों को माइनस कर दिया हमने, A और C को। A और C की प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 33.33%। कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन A हमारे पास यहाँ पे ठीक होगी, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वन नंबर इज 25% ऑफ द अनदर नंबर, ठीक है। एक नंबर दूसरे नंबर का 25% है, ठीक है। द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, द लार्जर नंबर इज, बड़ा नंबर हमें निकालना है, ठीक है। हिंदी में बता दूं, एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, छोटी से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं। चलिए मान लिया, लेट वन नंबर, जो वन नंबर की यहाँ पे बात हुई है उसको मान लिया हमने x, ठीक है, फेवरेट वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं मानना, x मान लिया, ठीक। सेकेंड नंबर कितना है, 1 से 25% ज्यादा है, यानी कि 25% ऑफ, ज्यादा नहीं है, 25 है, प्रतिशत है एक नंबर का, 25% ऑफ x, यानी कि x इंटू 25 अपॉन 100, ठीक है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना आ गया हमारे पास, x अपॉन 4, 25 चौके 100, ठीक है ना। तो द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, ठीक है। लार्जर नंबर यानी कि जो बड़ा नंबर है वो ज्यादा है 12 मोर देन द स्मॉलर, छोटे से ज्यादा है, तो द लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले नंबर से दूसरे नंबर को माइनस कर दो, है ना, किसके बराबर है, 12 के, ठीक है। बड़ा फाइंड आउट करना है हमें, 12 के बराबर कर दिया, ले लो एलसीएम, ठीक है, कितना आ गया 4x माइनस x, यानी कि 3x अपॉन 4, तो 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12, 4 को परे ले जाओ, है ना, तो 3x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू, तो 3x आ गया हमारे पास 48 के बराबर, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू 48, तो x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3, तो 3 से काट दो, कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चन के साथ साथ चलना है, नंबर को एज्यूम करके चल लो कि एक नंबर x है
और दूसरा 25% है x का, और बड़ा फाइंड आउट करना है तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस सीरीज के, क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू बॉयज, दो लड़कों की वर्तमान आयु का रेशियो है हमारे पास 3/4। आफ्टर 3 years the ratio of their ages is equal to will be 4:5. The ratio of their ages after 21 years will be, 21 साल के बाद उनके एजेस की रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो एजेस कहीं से भी हम स्टार्ट नहीं कर देते हैं। एजेस का क्वेश्चन आपने जब भी करना है प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना है। ठीक, तो प्रेजेंट एजेस की रेशो हमारे पास कितनी दी है, 3:4। ठीक है, तो आफ्टर 3 years यानी कि 3 साल के बाद वो रेशो कितनी हो जाती है, 4:5। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ गया, 4 से 3 गए, बच गया 1, और 5 से 4 गए यानी कि 1, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी कि प्रेजेंट एज उनकी यही है, 1-1 का गैप है। प्रेजेंट एज x की कितनी आगे, शुरुआती जो एज थी वो आगे मान लीजिए 3। ठीक है, प्रेजेंट एज उसकी 3 साल है x की। आफ्टर 21 ईयर्स, अब 21 ईयर्स कहाँ से लिखा, कहीं से नहीं, क्वेश्चन से 21 ईयर के बाद पूछा है। 21 ईयर्स के बाद उनकी एज कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 3:4 है यानी कि 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, पहले केस देख रहे हैं, 3 को 3 से किया 9, और 4 को 3 से किया, कितना आ गया, 12। 3/4 का प्रेजेंट एज जिसकी कितनी आ गई, 9/12। ठीक है, और 21 साल के बाद बोला है, मतलब प्रेजेंट एजेस में हमें 21 जो है वो ऐड कर देने हैं, प्रेजेंट एजेस में 21 ऐड कर देने, ये प्रेजेंट एजेस आ गई, इसमें 21 ऐड कर देने, कितना आ गया, 9 में से 9 में जमा 21 किए हमने, क्या आ गया, 30, और 12 में 21 किए, क्या आ गया, 33, कितना आ गया, 33 आ गया हमारे पास। और इनकी अगर रेशो बोला है, रेशो बोला है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 30 को 33 से डिवाइड कर देंगे, तो सामने सामने 10 के और 11 के टेबल में ये आते हैं, तो कितना आ गया, 10/11, यानी कि रेशो में लिखें तो 10:11। कोई ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये रेशो आ गई उनके 21 साल के बाद उनकी एजेस की। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी खत्म होती है, जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज थी। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इतनी ही अपील है मेरी आपसे। ठीक, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए जाते हैं, और अब हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे मेंशन होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। ठीक है जी, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।